the related word, letter or number from the given alternative. तो इसमें से जो गिवन अल्टरनेटिव है उसमें से हमें चूज करना है। तो ये वॉलेट तो कैश, अच्छा वॉलेट में हम कैश रखते हैं, तो जार में हम क्या रखते हैं, जार में हम ग्लास तो नहीं रख सकते, तो ये तो कैंसिल हुआ। पिकल रख सकते हैं, तो पिकल ही हम रखेंगे क्योंकि सिलेंडर और टाइट तो नहीं रख सकते, तो हमारा करेक्ट आंसर पिकल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। कैट, पॉस, गोट का क्या, ओके तो कैट के जो पांव होते हैं, हम जो नीचे का होता है उसे हम पॉ बोलते हैं, तो वैसे ही हम गोट का हुफ बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर और नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो लीफ का तो लीव्स है, तो लीफ हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया। तो हमें देखना है कि कहाँ पे सिंगुलर है और फिर प्लूरल। तो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ये तो नहीं हो सकता, न्यूक्लियाई ऐसे नहीं होता है, थेसिस थेसिस नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर होगा फोकस, फोकाई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सब उल्टे दिए हुए हैं, प्लूरल टू सिंगुलर, इसीलिए हमारा ये जो फोकस और फोकाई है तो सिंगुलर देन आफ्टर प्लूरल है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो हमें सीरीज दिया हुआ है इसमें ZAYB XCWD, उसके तरह हमें देखना है VEUF। तो Z टू X अगर हम देखते हैं तो Z टू X होता है -2, A टू C हो गया +2, Y टू W अगेन -2 एंड B टू D अगेन +2। तो माइनस प्लस टू के हिसाब से है, तो अगर हम देखें तो V का -2 +2 फिर -2 +2, तो V की -2 मतलब ये आ गया T, T मतलब ये तो ऑप्शन तो कट हो गए, फिर E के +2 मतलब G, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है कि माउस म्यूजियम्स, तो माउस से अगर म्यूजियम्स में जनरली तो रहते ही रहते हैं, तो फिर वर्स्ट क्या होता है, वर्स्ट हम बोल सकते हैं, जो कि रोटर तो नहीं होता, ये तो मशीन का पार्ट है, ये तो हम नहीं डाल सकते। अभी रो और रूट भी नहीं हो सकता, ये सोरो हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव, ये जो है वर्स्ट मतलब बहुत ही खराब हो चुका है, सोरो मतलब दुख, तो ये तो वर्ड थोड़े रिलेटेड है, रो और रूट तो रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हमें सेकंड ऑप्शन में जाना है 5 नंबर क्वेश्चन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है सिलेक्ट द रिलेट वर्ड। फर्स्ट का है ट्रेजन सोनेट, नेक्स्ट का है ब्राइब्स। ओके सो अभी जो कि क्या होता है कि ट्रेजन और सोनेट का दिया हुआ है, सोनेट और ब्राइब का फिर देखते हैं क्या होता है। तो बेस्ट मतलब ये तो सारे जो मीनिंग्स है ये तो कुछ लिंक नहीं हो रहे हैं। ये ट्रेजन, क्योंकि ट्रेजन मतलब कोई अगर हार्म करता है अपनी कंट्री को तो ट्रेजन बोलते हैं। सोनेट मतलब तो ये तो पोएम का होता है। ब्राइब मतलब अगर किसी को हम घूस देते हैं। तो हम इसमें और कुछ लॉजिक है क्या देखते हैं। तो अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स, ये भी 7 है, तो फिर ये वाला हमारा 6 लेटर वर्ड है। तो इसमें से हम ऑप्शन में देख सकते हैं क्या कौन सा 6 लेटर वर्ड है। तो ये तो 4, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट के जाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो भी हमारा बड़ा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 7 नंबर क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 78 15 67। अच्छा ये तो बहुत ही लॉजिक हम इसे ऐड करके देख सकते हैं। तो अगर 7 + 8 में करूँ तो ये आ गया 15, तो वैसे ही अगर मैं 6 + 7 करती हूँ तो मुझे आता है 13, तो 13 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि रिलेटेड वर्ड लेटर्स और गिवन अल्टरनेटिव भी ढूंढने हैं हमें। तो इसमें उसने क्या किया है कि 110, 111 और उसका हो गया 120, फिर 222 का देखना है हमें। तो अगर इसमें देखें ये तो सेम है, इसमें तो कुछ नहीं हुआ है, इसके सेम एज इट इज है। इसका अगर हम देखते हैं तो +1 हो गया, इसका -1 हो गया। तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, इसको +1 करके रखते हैं। तो ये हो गया 3, फिर इसको अगर हम -1 करते हैं तो ये हो गया 1। तो हमारा आंसर आ गया 231। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें भी हमें एक लॉजिक दिया गया है जिसमें कि 123, फिर 444 और हमें देखना है 431 के साथ वो कैसे मैच हो रहा है। तो अगर मैं इसे देखूं तो 1 + 2 + 3 ये हो गया मेरा 6 और ये सारे हो गए मिलके मेरे 12। तो सिमिलर पैटर्न में 4 + 3 7 ये हो गया 8। इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि मैं मिलाऊं तो ये आ जाएगा 16। क्योंकि 123 और 444 में कुछ हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम सिंपल नंबर्स को ऐड कर लेंगे जो कि हमारे लिए इजी है। तो अभी सारे नंबर्स को ऐड करके देखते हैं किसमें 16 आता है या नहीं। तो ये तो 8 + 6 14, ये तो बड़ा हो गया तो इसको नहीं होगा। 5 + 5 10, ये 6 16 ये हो सकता है। बाकी नंबर फिर भी देख लेते हैं एक बार। 9 + 4 13, ये तो बड़ा नंबर हो गया, ये भी कैंसिल। 3 + 6 9, ये 10, ये भी कैंसिल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है सिलेक्ट द वर्ड लेटर और नंबर वर्ड इन पेयर विच आर गिवन द अल्टरनेटिव। तो हमारा फर्स्ट क्या है? हमारा फर्स्ट है रेडियो और टेलीविजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन। तो अगर हम ये देखें टेलीविजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन ये जो रेडियो है ये तो पुराने टेक्नोलॉजी का है। तो हम इसे ऑड वन आउट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 10 नंबर में 1 बिट हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू सेकंड 11 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी यही ऑड आंसर ही ढूंढने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक मतलब जो बड़े बड़े जैकेट जैसे कोट जैसा होता है, और डैगर मतलब कटार होता है। तो ये तो एक दूसरे से कुछ भी लिंक नहीं है। हम बाकी के देख लेते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सा ठीक हो सकता है, ऑड हो सकता है। हैमर एंड नेल तो जरूरी है, नेल के लिए तो हैमर चाहिए हमें, नेल जो कांटा करने के लिए हैमर तो चाहिए ही चाहिए। सूट के साथ तो टाई मैच होता है। नाइफ एंड फॉर्क तो हमें रेस्टोरेंट हो या फिर खाने में हमें जरूरत होता है। तो ये तीनों तो इंटरलिंक्ड है। क्लॉक एंड डैगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो पा रहे, तो हमारा 11 नंबर के क्वेश्चन में ये ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्ट द ऑड वर्ड। तो फर्स्ट वाला है स्वॉर्ड एंड स्पीयर। स्वॉर्ड एंड स्पीयर मतलब जो कि इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई एक इंसान रखे तो स्वॉर्ड एंड स्पीयर बोथ चाहिए। बो एंड एरो तो चाहिए। देन स्वॉर्ड एंड शील्ड भी एक साथ हम लेते हैं, लेकिन ये जो बो एंड शील्ड है ये कुछ काम के नहीं है, क्योंकि हम एक हाथ में अगर बो रखे और एक हाथ में शील्ड रखे तो किसी से हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी हमारे ऊपर आके अटैक कर सकता है। तो बो एंड शील्ड ये अलग है। 13 नंबर क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो उसमें भी वही ऑड वन ही पूछा गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑड वन में क्या होता है। D to A अगर हम चेक करते हैं तो ये हो गया -3। G to D का भी अगर देखते हैं तो -3। I to F भी -3 ही है। M to O मीन्स ये हो गया +2, मतलब यही ऑड है।